सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर इस दुनिया में अब नहीं रहे। इम्तियाज मीर की शहादत कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है, उन जिम्मेदारों का तयन मैं आज अपने इस वीलाग में करूंगा। इस फानी दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन लावारिस करके छोड़ देना एक नाकाबिले तलाफी जुर्म भी है। नाकाबिले तलाफी जुर्म क्यों है, किस तरह है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 20 सितंबर की रात काला बोर्ड के करीब सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर हमला होता है। उसे शदीद जख्मी हालत में पहले एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जाता है और बाद में एक बड़ा नाम एक अस्पताल का कहा जाता है, लियाकत नेशनल अस्पताल, वहां पर कराची में पहुंचाया जाता है। जिसके बाद इंतजामिया आती है और जिस चैनल से वो वाबस्ता रहते हैं सिंधी एंकर है। इम्तियाज मीर कोई उर्दू एंकर नहीं था, उसकी शनाख्त सिंधी सहाफत से शुरू हुई और सिंधी चैनल्स में वो काम करते रहे। अफसोस का मकाम यह है कि मैंने पहले भी अपने विलाग में कहा कि अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए होते हैं पैसे। जैसे वो मिसाल देते हैं कि मुर्दा जन्नत में जाए या जहन्नम में, कब्र खोदने वाले को चाहिए पैसे, तो अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए होते हैं पैसे। तो पैसे कौन जमा कराए? चंदा हुआ उस इम्तियाज मीर के लिए जिसके लिए MNAs, MPs, वुज़रा, सियासतदान सभी जब वो जिंदगी में मौजूद हुआ करते थे और उनके इंटरव्यूज करते थे तो बल्ले बल्ले इम्तियाज मीर की होती थी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उस रात को उसके जो इलाज मुआलिज के लिए कोई पैसा जमा कराने के लिए नहीं पहुंचा। वहां पर बड़ी परेशान कुन सूरत हाल में उस शख्स के लिए पैसे जमा किए गए और अस्पताल में तकरीबन गालबन कोई 5-6 लाख रुपए जमा हुए। इलाज चलता रहा। इस अस्पताल के डॉक्टर्स भी इम्तियाज मीर के कत्ल में मुर्तकब पाए जाते हैं। एक शख्स की तबीयत संभलती है और अचानक ऑपरेशन करना पड़ती है और इम्तियाज मीर जख्मों के ताब न लाते हुए इस फानी जहान से कूच कर जाते हैं। एक तो डॉक्टर्स ने किससे पूछकर ऑपरेशन किया और तबीयत जब उनकी संभल रही थी तो ऑपरेशन की इमरजेंसी कैसे हुई, और दूसरी बात यह है कि जिन सियासतदानों की तारीफ, जिन सियासतदानों के इंटरव्यूज इम्तियाज मीर करते रहे वो कहां थे? तीसरा, सिंध सरकार ने इम्तियाज मीर की खैरो खबर क्यों नहीं दी? सिंध सरकार के वजीर आला हों, दीगर वुज़रा हों और जो इतलात के वजीर हैं वो कहां थे? उन्हीं की तरफ से कौन सी फर्ज की अदायगियां की गई थी? हालांकि उसी वजीर इतलात के इदारे में मुंसलिक रहे आखिर तक इम्तियाज मीर, लेकिन उस शख्स ने मुड़कर इम्तियाज मीर की तरफ नहीं देखा जिसका नाम वजीर इतलात के तौर पर शर्जील इनाम मेमन है। बेटे को भेजा लेकिन वो भी सिर्फ उसकी इयादत करके चला गया। उसके बाद खैरो खबर तक नहीं ली, कातलों तक रसाई नहीं की गई, कातलों का पीछा नहीं किया गया। तीसरा यह है कि जिस इदारे से वाबस्ता रहे उसने खैर खबर तक नहीं ली। जो उर्दू चैनल है जिसमें वो एंकरिंग करते थे इम्तियाज मीर, उसी ने खैर खबर अच्छे तरीके से ली। उसके जो रुए रवा हैं खालिद आरई, वो बार बार पहुंचते रहे और रात भी जब इम्तियाज मीर इस दुनिया से चले गए तो मैयत के साथ जो मेट्रो चैनल के मालिक थे खालिद आरई वो साथ था, लेकिन सिंधी चैनल आवाज न्यूज के मालिकान में से कोई भी नहीं था। ये तो बात यहीं पर छोड़ दें, लेकिन एक मर्डर हुआ है, सिंधी चैनल्स वहां पर नहीं थे। एक कत्ल हुआ है, कोई तबई मौत जो है वो नहीं हुआ है इम्तियाज मीर का, एक मर्डर हुआ है इम्तियाज मीर का। लेकिन अफसोस का मकाम यह था कि वहां पर कोई सिंधी चैनल मौजूद ही नहीं था कि इम्तियाज मीर की खैरो खबर लें और उसके कत्ल के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, उस पर जो है वो रिपोर्ट बनाए, लेकिन नहीं, उसके इदारे के कैमरामैन तक नहीं थे, सिंधी जो इदारा था उसका। तीसरा मरला आता है जो सहाफती तंजीमें हैं जिनको सालाना सिंध गवर्नमेंट ग्रांट देती है करोड़ों रुपए, और अगर किसी के पेट में गैस फंस जाता है तो उसके लिए भी वो एहतजाज करती हैं। लेकिन इम्तियाज मीर 7 दिन मौत और जिंदगी के कशमकश में मुब्तला रहा, उसकी खैरो खबर और उसके लिए एहतजाज तक नहीं किया गया। प्रेस क्लब कराची के सामने सन्नाटा ही सन्नाटा था, जैसे इम्तियाज मीर पर खुदा न खास्ता कोई हमला हुआ ही नहीं है और वो जख्मी भी नहीं था और इस दुनिया से भी जैसे वो कूच करके नहीं चला गया। बड़े टिकट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, बड़ी खबरें जो हैं वो उसके लिए दी जा रही हैं कि इम्तियाज मीर ऐसा था ऐसा था ऐसा था। अब चला गया है तो पीछे हाय घोड़ा, अफसोस करना काबिले निदामत जरूर है कि जब वो जिंदा था तो कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। जब उसको जरूरत थी इंसाफती तंजीमों की, सिंध सरकार की, आवाज टीवी न्यूज के मालकान की, वो खैर खबर तक जो है वो इम्तियाज मीर की नहीं लेने आए। तो ये सभी के लिए एक इम्तिहान है और सभी के लिए एक इम्तियाज मीर का जो मर्डर है वो सबक है कि आप इन मालकान के पीछे भागे दौड़े चले जा रहे हैं और भागे दौड़े चलते आ रहे हैं, लेकिन ये आपके नहीं है, अपने मफाद के हैं।